मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा था एक पुराना गांव बसेड़ी। एक समय में हंसता खेलता त्योहारों से रोशन, पर अब जैसे वहां कुछ मरा मरा सा था। गांव के एक कोने में एक वीरान झोपड़ी थी, कहीं दूर एक अकेली कुटिया जिस पर हर घर की खिड़की से नजर रखी जाती थी, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि वहां डायन बुढ़ी रहती है, एक ऐसी औरत जिसने कभी अपने बेटे को खो दिया और फिर जिंदा इंसानों से उसकी आत्मा लेने लगी। कहते हैं उसने मौत को हरा दिया था। 100 साल की हो चुकी थी, पर उसकी पीठ पर झुर्रियां थीं और चेहरा वैसा ही डरावना, पर बूढ़ा नहीं। गांव में एक किशोर था, नीलू, उम्र 17 साल, पढ़ा लिखा, मोबाइल यूट्यूब वाला लड़का। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने दोस्तों से कहा, यह सब बकवास है, कोई डायन वायन नहीं होती। बुढ़ी अगर वाकई डायन होती तो अब तक गांव खाली हो चुका होता। दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर इतना ही यकीन है तो एक रात झोपड़ी में रहकर दिखा। नीलू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है, कल रात मैं वहीं रहूंगा, सुबह उठकर तुम्हें वीडियो भी दिखाऊंगा। रात का आतंक। नीलू अगली रात मोबाइल, पावर बैंक, टॉर्च और एक छोटा चाकू लेकर झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, गांव के कुत्ते तक उस ओर नहीं जाते थे। झोपड़ी की दीवारों पर पुरानी राख लगी थी, अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने चूल्हे में इंसानी हड्डियां जली हों। नीलू ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। ये देखिए डायन बुढ़ी की झोपड़ी, सब डरते हैं पर मैं नहीं। पर तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने 3 बार नाखून रगड़े। नीलू चौंका, कौन है? जवाब नहीं आया, पर मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ झलका एक धुंधली आकृति। टॉर्च जलाते ही एक सफेद साड़ी में महिला का चेहरा दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर काला खून टपक रहा था। बुढ़ी की सच्चाई, वो महिला हवा में तैर रही थी, बाल जमीन तक गिर रहे थे और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। नीलू, तू आया है, तू डरता नहीं ना? अब तू यहीं रहेगा, मेरे पास, हमेशा। नीलू भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। झोपड़ी हिल रही थी, दीवारें चीख रही थी, फर्श पर खून से लिखा था, तू मेरी 100वीं आत्मा बनेगा। नीलू को याद आया, गांव में कहा गया था कि बुढ़ी 99 आत्माएं ले चुकी थी, अब बस एक बची थी। वो बेहोश हो गया। सुबह का रहस्य। सुबह जब गांव वाले झोपड़ी के पास गए तो दरवाजा खुला था। नीलू वहां नहीं था, पर दीवार पर अब एक नया चेहरा उभरा था, जवान लड़के का चेहरा, और उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसे मौत को देख चुका हो। गांव वालों ने झोपड़ी पर पत्थर फेंके, लेकिन अंदर से फिर वही आवाज आई, अब बस एक और, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी। अब क्या होता है? कई साल बीत गए, पर झोपड़ी वही है। कोई भी नया बच्चा अगर ज्यादा बहादुरी दिखाए तो बुजुर्ग कहते हैं डायन बुढ़ी अब भी देख रही है और अगली आत्मा की तलाश में है। कभी कभी जो हम देख नहीं पाते वो ज्यादा सच्चा होता है। अंधविश्वास और सच्चाई के बीच की रेखा धुंधली होती है, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए।